रील्स बनाने की दीवानी बहू आर्या को वीडियो क्लिप्स बनाने का बेहद जुनून था। वो दिन भर खाने, चलने, उठने बैठने के समय भी वीडियो रिकॉर्ड करती रहती थी। कॉलेज में उसके वीडियोस के चर्चे पूरे यूनिवर्सिटी में फैल गए थे। जहां उसके क्लिप्स सबको अच्छे लगते थे, वहीं उसकी मां रेखा उसे लेकर अक्सर परेशान रहती थी। रेखा बोली, इस लड़की को एक पल का भी सुकून नहीं है। कम से कम खाना तो आराम से खा लिया कर। आर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी, इसे ही तो कहते हैं लगन। आपको नहीं समझ आएगा। रेखा ने गुस्से में भगवान से दुआ मांगी, इस बच्ची को थोड़ी अक्ल दे दो। आर्या पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब लोग रेखा को सलाह देने लगे, बहन जी, आर्या की शादी करा दीजिए, घर के कामों में लग जाएगी तो यह शौक भी छूट जाएगा। रेखा और उनके पति सुरेश आर्या के लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन करण नाम के लड़के का रिश्ता आया, जिसे आर्या की वीडियोस देखकर ही उसका अंदाज भा गया था। अगले दिन करण उनके घर आया और आर्या पारंपरिक साड़ी में चाय की ट्रे लेकर सामने आई। बारात की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन एक बार दोनों को अकेले में बात करने दीजिए। मैं आ गया, चलिए साथ में एक रील पूरी कर लेते हैं। आर्या ने कहा, वाह, अब जब आप आ ही गए हैं तो शूट कर ही लेते हैं। दोनों ने मिलकर रील बनाई और तुरंत पोस्ट। जब तुम चाय लेकर आई थी, लगा जैसे मैं किसी गलत घर में आ गया। कुछ दिनों बाद उनकी शादी तय हो गई और विवाह के दिन भी आर्या स्टेज पर वीडियो बनाती रही। बारात के बीच भी वह नाचते हुए रील शूट कर रही थी। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे थे। आर्या अब अपने ससुराल में भी हर चीज की वीडियो बनाती रहती थी। एक दिन उसकी सास गीता बोली, बहू, वीडियो तो ठीक है, पर घर का कोई काम भी सीख लो। आर्या बोली, माँ जी, लोग कहते हैं मैं सब अच्छा करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बेस्ट कॉफी बनाती हूँ। गीता माथा पकड़कर बोली, बहू, कुछ रोटी सब्जी बनाना भी सीख लो। आर्या बोली, माँ जी, मैं लंबी सोच के साथ चल रही हूँ। एक दिन मैं इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी कि पैसे खुद चलकर आएंगे। हम दोनों मिलकर इस घर को फेमस कर देंगे। गीता बोली, बहू, मजाक अपनी जगह ठीक है, मगर घर इस तरह नहीं चलते। जल्द ही घर के तौर तरीकों को समझो। आर्या ने कुछ नहीं कहा और तुरंत एक नई रील बना दी। जब करण शाम को घर आया तो गीता ने उसे सारी बातें बताईं। करण आर्या से प्यार से बोला, मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर रहा, मगर हर समय यही करना ठीक नहीं लगता। मुझे भी तुम्हारा समय चाहिए। आर्या बोली, तुम भी मेरे साथ रील बनाओगे तो मजा आएगा। करण गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं दूर हो जाऊंगा। आर्या ने पलटकर कहा, रिश्ता तुमने ही लाया था, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी। करण दरवाजा बंद कर चला गया। धीरे धीरे वह आर्या से दूरी बनाने लगा। एक दिन रेखा अपनी बेटी से मिलने ससुराल आई। गीता बोली, बहन जी, कुछ दिन रुकिए, अब तो यह आपका ही घर है। आर्या बोली, माँ, चलिए एक साथ रील बनाते हैं, और तुरंत कैमरा ऑन कर दिया। क्या करती रहती है, यह तेरा ससुराल है, मेरी नाक कटा के ही रहेगी। देखा बहन जी, यह पूरा दिन कामकाज छोड़ के रील बनाने में ध्यान देती है। कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम कीजिए। शाम को बिजली चली गई और रेखा बोली, बेटा, घुटनों में दर्द हो रहा है, कुछ रोशनी का इंतजाम कर दो। आर्या ने गुनगुनाते हुए कैंडल जलाई और खिड़की के पास रख दी। रेखा सो गई और आर्या फिर से फोन लेकर वीडियो बनाने में जुट गई।
अचानक पर्दा आग पकड़ लेता है और रेखा के कमरे में आग लग जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं। करण आग बुझाता है, लेकिन रेखा तब तक झुलस चुकी होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं, अब मरीज ठीक है, आप मिल सकते हैं। सब लोग मिलने जाते हैं। आर्या रोते हुए सबके सामने अपना मोबाइल तोड़ देती है। माफ करना माँ, मैंने सबकी बातें अनसुनी की। अब से सब कुछ बदल जाएगा। रेखा बोली, बेटी, कोई भी आदत हद से ज्यादा हो तो बुरी बन जाती है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से नहीं रोका, पर हर वक्त एक ही चीज ठीक नहीं। उस दिन से आर्या ने रील बनाना बंद कर दिया और अपने घर को संवारने में लग गई।